एक बेरोजगार आदमी को सड़क पर भटकते हुए एक अजीब उंगली मिली। वह उसे घर लाकर इंटरनेट पर खोजने लगा कि वह क्या है। तभी गलती से शराब मेज पर गिर गई। जैसे ही वह बड़बड़ाया, उसने देखा कि उंगली ने सारी शराब सोख ली है। यह देख वह दंग रह गया। खजाना समझकर उसने सावधानी से उंगली फ्रिज में रख दी, पर दोबारा फ्रिज खोलने पर वह गायब थी। फ्रिज में रखा खाना भी अब लगभग खत्म हो चुका था। काफी तलाश के बाद आखिरकार आदमी ने उस उंगली को ढूंढ ही लिया। वह हैरान करने वाले ढंग से फर्श पर धूप सेंक रही थी और उसके साथ ही एक नई उंगली भी उगाई थी। आदमी ने जिज्ञासावश हाथ से उसे छूने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उंगली ने भी प्रतिक्रिया दी और उसके हाथ को पकड़ लिया। मगर आदमी को डर के बजाय उल्टा बहुत उत्साह महसूस हुआ। उंगली की बढ़ने की रफ्तार बेहद चौंकाने वाली थी। सिर्फ 24 घंटे में 2 उंगलियों से वह एक पूरी बांह बन गई। अब आदमी को बेसब्री से इंतजार था कि आगे यह क्या रूप लेगी, इसलिए उसने उस बांह को फिर से फ्रिज में रखकर जमा दिया। कुछ दिन और बीते। एक दिन पानी पीते समय आदमी ने फ्रिज से आवाज सुनी। वह तुरंत फ्रिज खोलने भागा, पर बांह गायब थी। खिड़की का शीशा टूटा देख उसे लगा कि बांह जा चुकी है। वह उदास हुआ, पर रात को फिर एक आवाज ने उसे जगा दिया। चोर के डर से वह पिस्तौल और टॉर्च लेकर निकला। फर्श पर खून के धब्बे सीधे फ्रिज तक जा रहे थे। उसने हिम्मत जुटाकर फ्रिज खोला। उसने देखा फ्रिज में एक अजीब जीव था जिसका दिल धड़क रहा था। शरीर खून से लथपथ था और हाथ में बालों की लट थी। साफ था कि यह उंगलियों से विकसित हुई चीज थी। आदमी ने फ्रिज बंद किया। तभी शेल्फ पर एक दिल देखा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर खड़े पुलिस वालों ने उसकी पूर्व पत्नी की फोटो दिखाकर बताया कि कुछ घंटे पहले उसकी हत्या हो गई है और दिल गायब है। आदमी ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। शेल्फ पर रखे दिल और जीव के खून को देख वह सब समझ गया। इसी राक्षस ने उसकी पूर्व पत्नी को मारा था। दोबारा दरवाजा खोलने पर वह दुखी दिखा, पर सच नहीं बताया। उल्टा उसने पुलिस से हत्यारे को पकड़ने और न्याय दिलाने की मिन्नतें की। फिर बहाना बनाकर उन्हें विदा कर दिया। दरवाजा बंद करते ही उसके भाव बदल गए। दुख की जगह खुशी आ गई। वह खुश था क्योंकि पत्नी ने उसे धोखा दिया था और उसके बच्चे भी किसी और के थे, जिस वजह से उनका तलाक हुआ था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह राक्षस उसका बदला ले लेगा, लेकिन पुलिस को देर सवेर उस पर शक हो ही जाएगा। पुलिस के दोबारा आने की आशंका में आदमी ने इंटरनेट पर इसका हल ढूंढना शुरू कर दिया। तभी अचानक जागा हुआ राक्षस फ्रिज से बाहर निकल आया। वह कमरे में इधर उधर टटोलने लगा, जैसे कुछ खाने की चीज ढूंढ रहा हो। आदमी ने बस पलटकर एक नजर डाली ही थी कि राक्षस अचानक उस पर झपट पड़ा और छलांग लगाकर कुर्सी पर चढ़ गया। यह देखकर आदमी बुरी तरह डर गया, लेकिन राक्षस का कोई बुरा इरादा नहीं था। उल्टा वह आदमी के डरने की नकल करने लगा। यह देखकर आदमी का डर धीरे धीरे कम हो गया और उसने राक्षस से संवाद करने की कोशिश की। हालांकि राक्षस बोल नहीं सकता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह उसकी बात समझ सकता है। इसके बाद आदमी ने उसकी एक फोटो खींची और उसे एक प्यारा सा नाम भी दे दिया। फर्श पर पड़े खून के धब्बे भी साफ कर दिए और उस दिल को कूड़ेदान में फेंक दिया। आने वाले दिनों में आदमी ने उस राक्षस को एक पालतू जानवर की तरह पालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने देखा कि उस राक्षस की एक खास आदत है। उसे सोफे पर बैठकर पॉपकॉर्न खाते हुए बेहुदा टीवी सीरियल्स देखना बहुत पसंद है। एक दिन आदमी के पास एक फोन आया। उसे लगा कि यह पुलिस का फोन है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह बैंक से कर्ज वसूली का फोन था। कर्जदार गुस्से में गालियां देने लगा। काश उसे पता होता तो वह भी मेरी तरह अंटी आर्ट टोंगचेंग से नौकरी ढूंढ लेता। सोफे पर बैठा आखुन ये सब देख रहा था। आदमी को लगा कि आखुन डर गया है, इसलिए वह उसे दिलासा देने लगा, पर उसे नहीं पता था कि आखुन कुछ और सोच रहा है। अगली सुबह मेज पर खून से सनी जीभ देख उसने फ्रिज खोला जहां आखुन लेटा था। उसे समझ आ गया कि आखुन ने दूर जाकर उस कर्ज वसूलने वाले से उसे छुटकारा दिला दिया है। अब उस आदमी को समझ आया कि कोई भी हो, आखुन हमेशा मदद करता है। उस दिन वह पिकअप ट्रक से टकराते बचा, पर ड्राइवर ने माफी के बजाय उसे गालियां दी। उसने भी कुछ जवाब दिया, पर उसी रात आखुन चला गया। उसने पिकअप ट्रक का लॉकेट वापस लाने के साथ ड्राइवर के शरीर का वह हिस्सा भी ले लिया। पर अब उस आदमी की चिंता बढ़ गई। पुलिस ने फिर आकर पूर्व पत्नी के बच्चों की फोटो पर पूछताछ की। आदमी तो कोई बहाना बनाकर बात टालना चाहता था, लेकिन उसके शरीर पर लगे खून ने पुलिस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पुलिस को रवाना करते ही उसने देखा बच्चों की तस्वीरें गायब थीं। उनकी हालत अब काफी खराब है। उम्मीद के मुताबिक अकुन ने उसकी पूर्व पत्नी के दोनों बच्चों को मार दिया और हमेशा जैसे अपनी ट्रॉफी ले आया। लगता है वह उसे बर्बाद करना चाहता है। कोई रास्ता न देख आदमी ने जल्द काम निपटाया, पर अचानक पुलिस सायरन गूंजा। साफ था कि खून के धब्बों ने उसे फंसा दिया। आखिरकार वह बच नहीं पाया और पुलिस ने उसे रंगे हाथ पकड़ा। पर वह बहाना बनाने लगा कि हत्या उसने नहीं, उस राक्षस ने की है और अकुन उसे जरूर बचाएगा।